डॉक्टर साहब ने पहले तो ये कंफ्यूजन ही दूर कर दिया। डॉक्टर साहब ने ये कंफ्यूजन ही दूर कर दिया उन लोगों के लिए जिनको डाउट हो रहा था कि कोई भी वैक्सीन के अंदर जानवर की चर्बी नहीं होती है, एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। दूसरा कंफ्यूजन दूर कर दिया मुफ्ती वजाहत जी ने, बहुत सम्मान करती हूं मैं उनका, रैशनल बात करते हैं कि इस्लाम के बिलीफ के हिसाब से अगर आपकी जान खतरे में है तो आप पिग का मीट यानी सुअर का गोश्त भी खा सकते हैं। ह्यूमन सर्वाइवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों ही बातों से ये थ्योरी इनकी बिल्कुल हट जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। मैं आज आपके चैनल पे एक्सपोज करती हूं कि क्यों। देखिए एक उदाहरण दीपर जी, तो आप उसको एक एग्जाम्पल मांग लीजिए। ये पैटर्न है, कभी फोटो खिंचाना हराम हो जाता है, पोलियो की दवा लेना हराम हो जाता है, म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर फॉलो करना हराम होता है। मैं लेडीज हूं, लड़कियों को, महिलाओं को बाल खोलना, लिपस्टिक लगाना हराम हो जाता है, मतलब लाउड स्पीकर कभी हराम हो जाता है। इन लोगों के हिसाब से हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट है। उसका लॉजिक मैं बताती हूँ दीपक जी। एक समय ऐसा था जब मैं ये मानती थी कि शायद अज्ञानता की वजह से ये लोग करते हैं, एक्चुअली नहीं, ये मुस्लिम माइंड का माइंड कंट्रोल करने करते हैं। किसी भी नॉर्मल माइंड को रातों रात नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। आप ऐसे ही ब्रिक बाय ब्रिक उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म करते हैं, क्योंकि आपको मुसलमान को सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए रोबोट की तरह इस्तेमाल करना है, ज़ॉम्बी की तरह इस्तेमाल करना है। एक नॉर्मल रैशनल माइंड तो आपके कहने में आके अपने अंदर बॉम्ब लगा के सुसाइड बॉम्बर बन नहीं जाएगा। तो आप रैशनैलिटी कैसे खत्म करेंगे? सोचने समझने की क्षमता खत्म करने के लिए इस तरह के लॉजिकल फतवे देते हैं। सुबह शाम ये मत करो, ये करो, ये हराम है, ये हलाल है, ताकि अपने फैसले लेना भूल जाए मुसलमान, आत्मनिर्भर फैसले लेना भूल जाए मुसलमान। हर चीज के लिए आपका मुंह तके। दीपक जी ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, जो फतवे होते हैं ना, नौकरी का सवाल है, एग्जाम जो होता है ना, बॉम्ब लगा के सुसाइड बॉम्बर बनाने वाला, उससे पहले ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि देखो कितना कंट्रोल है हमारा मुसलमान माइंड पे, देखते हैं कितना ब्रेन वॉश कर लिया, देखते हैं कितना काबू कर लिया। दिस इज द रीजन। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से फतवे की तो कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। फतवा क्या है? इस्लामिक लॉ के हिसाब से फतवे की कोई लीगल मान्यता नहीं है, कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। फतवा इज जस्ट एन ओपिनियन। आप सुबह शाम जो फतवेबाजी करके डिक्टेट करते हैं, मुसलमान बच्चे की जान की जिम्मेदारी, ठेकेदारी आपकी नहीं है। वो तय करेगा कि उसको जीना है या मरना है। आप मास सुसाइड के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कभी मौलाना शाद कोरोना के टाइम पे बोलते हैं मस्जिदों में भीड़ जुटाओ, कभी आप कोविड के टाइम पे बोलते हैं वैक्सीन मत लगवाओ। आप लोग क्या समझते हैं मुसलमान को? मुसलमान को अधिकार नहीं है क्या जीने का?